सबसे पहले मैं J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से और पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग यहां आए। और देखिए, यहां आने का आज का जो पर्पस था, जो हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म है उन्होंने मुझे इसमें हिदायत दी थी कि क्योंकि वो श्रीनगर उन्हें जाना पड़ा तो उन्होंने कहा कि उनके बिहाफ में मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूँ। एक तो जैसे आप जानते हैं कि जो जम्मू शहर है ये मंदिरों का शहर है और पिलग्रिम टूरिज्म जो है यहाँ का वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये जो 2022 का जो साल रहा है वो J&K टूरिज्म के लिए और पूरी J&K यूटी के लिए बहुत बढ़िया रहा है कि जितना टूरिस्ट इस बार यहाँ आया है इतना आज तक कभी नहीं आया। 1.8 करोड़ जो टूरिस्ट फिगर्स यहाँ की रही हैं वो आज तक कभी भी नहीं रही और इसको सब जगह सराहा गया है। इवन आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी इसकी बात हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सब जगह पे इसकी बात की गई। तो उसी लक्ष्य में J&K यूटी की जो यूटी गवर्नमेंट की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक दायित्व है और उनको एक कोशिश की जा रही है कि इसको आगे और कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए नई नई चीज़ें की जा रही हैं, नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि हमारे जो दोनों रीजन्स हैं, चाहे जम्मू रीजन है और कश्मीर रीजन है, उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपना अपना पोटेंशियल है और उस पूरे पोटेंशियल को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए उसके लिए नई इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो आज की ये स्पेसिफिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो थी कि जो नवरात्रास फेस्टिवल अभी आने वाला है, नॉर्मली जैसे होता है कि जो नवरात्रास हमारे सितंबर मंथ में आते हैं जिनको हम शरद नवरात्रास बोलते हैं, तो उन नवरात्रास पे बड़ा बढ़ चढ़ के ग्रैंड सेलिब्रेशंस होती हैं। लेकिन इस बार एक ये फैसला लिया गया क्योंकि देखिए 2022 जो साल, ये 2023 का ये जो अभी साल हमारे लिए इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस साल में इंडिया के पास, भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, ठीक है। और ये G20 की प्रेसिडेंसी होने का इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक मौका है कि हम अपने टूरिज्म प्रोडक्ट्स को, अपने कल्चरल हेरिटेज को, अपने पिलग्रिम जो हमारी एडवांटेजेस हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को एक शोकेस करें, हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट को। तो इसलिए इस बार ये फैसला लिया गया कि ये जो चैत्र नवरात्रास हैं इनको भी हम सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी तरह से अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट करेंगे। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं क्योंकि हमारी कोशिश है कि G20 के इस ईयर में हम पूरी तरह से अपना जो हमारा जितना भी पोटेंशियल है, चाहे वो लेजर टूरिज्म में है, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म में है या वो पिलग्रिम टूरिज्म में है, उसको हम प्रॉपरली शोकेस करें। क्योंकि इस वक्त दुनिया के जितने भी जो पावरफुल नेशंस हैं, जो G20 में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे जो पावरफुल नेशंस जो इस G20 का पार्ट हैं, तो अभी देश भर में ये मीटिंग्स हो रही हैं और 250 से ज़्यादा मीटिंग्स जो हैं पूरे देश में होनी हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि इसमें से एक जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है उसकी मीटिंग जम्मू कश्मीर में भी होनी है। तो हम अपने इस पोटेंशियल को शोकेस करने के लिए इन नवरात्रास पे बढ़ चढ़ के हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप सब लोगों के सहयोग से और आप सब लोगों के माध्यम से अपने सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करके इनको अच्छे से हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अपना पोटेंशियल जो है वो शोकेस करना चाहते हैं। अब इसमें क्या डिटेल प्रोग्राम्स हैं जो शेड्यूल किए गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म को ये आपके साथ शेयर करें। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि G20 की प्रेसिडेंसी भी हमें इस बार होस्ट करने का एक मौका मिला है इंडिया को और पूरे जोश से हम कार्यरत हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट कार्यरत है कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाए और उसी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से हम शरद नवरात्रे मनाते थे, इस बार एक कोशिश की गई कि हम चैत्र नवरात्रे को भी उसी धूमधाम से मनाएं क्योंकि जिस तरीके का पूजा का भाव शरद नवरात्रों में होता है उस तरीके का भाव जो है वो चैत्र नवरात्रों में भी होता है। तो इस बार जो डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है उसमें हमारे डिवोशनल सॉन्ग्स और डिवोशनल जो हमारी मूवीज हैं वो चलेंगी। हमारा ओपन एयर सिनेमा जो आपको पता है कि बाहू फोर्ट में है, तो वहाँ पर पूरे 9 दिन बहुत खूबसूरत तरीके से आपको माता की कहानी ये सब देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ वहाँ पर माता की भेंट भी की जाएगी और माता की भेंट हमने कोल कंडोली मंदिर में भी रखी है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फुवारा चौक में, कटरा में इस बार हम बस स्टैंड पे ही एक अच्छी स्टेज लगवाएंगे जिसमें कि हमारी जितनी भी जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं या डिवोशनल जिन जिन यूथ में जो टैलेंट है भजन का, आरती का, वो सब वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे।
उसके साथ साथ हमारी एक कोशिश है कि एलईडी वॉल्स, जिसमें कि हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जितनी भी हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स की, उनको शोकेस किया जाएगा रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बाहू फोर्ट जो हमारा मंदिर है उसकी एंट्रेंस पे, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है, जो जम्मू रीजन में जो हमारे 10 जिले हैं, हर एक में अपने आप में ही एक डिफरेंट यूनिकनेस है। टोपोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलें या रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हिसाब से भी बोलें, बहुत खूबसूरत फेस्टिवल्स हमारे जो हैं वो होते हैं। और जितने भी हमारे और भी कार्यक्रम जिसमें कि हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस बताए जाते हैं, वो आपको एलईडी वॉल्स के थ्रू जानने को मिलेंगे। तो म्यूजिकल फाउंटेन जैसे मैंने बताया वो एक मेन अट्रैक्शन रहेगा इन पूरे नवरात्रों में। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि जो कोल कंडोली की माता की भेंट है, उसके साथ साथ जो वहां पर सत्संग है वो कॉन्टिन्यूटी में चल सकता है। म्यूजिकल फाउंटेन वाली जगह भी हमने सत्संग रखा है 2 दिन। तो सबसे मेरी यही अपील रहेगी कि इस चैत्र नवरात्रे में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इन इवेंट्स में, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की द्वारा जो है वो करवाई जाएंगी। और उसके बाद हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम आपसे एक फीडबैक भी ले सकें, ताकि अगले चैत्र नवरात्रे में इसको और धूमधाम से मनाया जाए। मैम, जम्मू प्रोविंस में टूरिज्म स्पॉट्स को बूस्ट करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट समय समय पर प्रोग्राम्स करता है। जी जी। और उसको लेकर वो मीडिया की भी सपोर्ट हमेशा उसको मिलती भी है और उसको ये अपील भी करता है। लेकिन रिसेंटली हमने कुछ इवेंट्स देखे जहाँ पे जम्मू की मीडिया को एंटरटेन नहीं किया गया है। क्या वजह है उसके पीछे, और आगे भी अगर कुछ इस तरह के इवेंट होते हैं तो मीडिया को किस तरह साथ लेके चलना है? क्योंकि कश्मीर डिवीजन में कश्मीर मीडिया जो है उसको प्रेफरेंस में रख के उनको उनके थ्रू ही ज्यादा प्रमोशंस करवाई जाती है, लेकिन जम्मू की मीडिया को पीछे क्यों रखा जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना मेरी नॉलेज में है, हम मीडिया के साथ ही चलते हैं, क्योंकि आप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। बट अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसी चीज आई है तो वो डेफिनेटली वी विल टेक अप द मैटर अकॉर्डिंगली। हाँ, देखिए, ये जो आपने बात कही टूरिज्म प्रमोशन की, अगर हम बात करें तो मीडिया की सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, विल बी फेलिंग इन आवर पर्पस इफ वी आर नॉट एबल टू टेक मीडिया ऑन बोर्ड। सो आई एम नॉट श्योर कि क्या स्पेसिफिक कोई इंसिडेंट हुआ है, बट इन केस हुआ है तो आई विल रिक्वेस्ट द डायरेक्टरेट अभी रिसेंटली भद्रवा फेस्टिवल हुआ है, उसके लिए जहाँ से मीडिया जाना चाहिए, लेकिन मीडिया के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रखा गया था। तो उतना लास्ट के आपका, मैं समझ गया, मतलब आपका मतलब है कि वो फैसिलिटेशन नहीं हुई। फैसिलिटेशन, हाँ, तो देखिए आप लोगों की, देखिए यही है, आप लोगों इस तरह से देखिए आप लोगों का फीडबैक आएगा तो तभी विल बी एबल टू नो कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। सर, जितना मीडिया जम्मू में है ना, उतना मीडिया आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखेंगे, मगर हमेशा टूरिज्म को सपोर्ट आप ठीक कह रहे हैं, जम्मू में वी हैव एन ओवरडोज ऑफ मीडिया। तो मेरा टूरिज्म का रिलेटेड ये एक सवाल है। जी जी जी, हम ज्यादा फोकस जो है कश्मीर में करते हैं। जम्मू डिवीजन में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसको अभी तक उसका डेवलप नहीं किया गया। मैं 7 डेज की बात करता हूँ, इतनी खूबसूरत जिले हैं, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा, उसको प्रमोट नहीं कर रहा। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, फॉरेन से भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक उसको डेवलप नहीं किया गया। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे जो दोनों खिते हैं, जो दोनों डिवीजन हैं, दोनों में अपना अपना बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मैं बताता हूँ, देखिए अभी जो आपने की कि बहुत सारी जगह हैं, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जो इस बात को उन्होंने संज्ञान लिया है, और आपको पता होगा कि 75 न्यू डेस्टिनेशन, जिसको कि हम ऑफ बीट डेस्टिनेशन बोलते हैं, जब लास्ट टू लास्ट जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर आए थे यहाँ पे, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अमृत काल में 75 नए डेस्टिनेशंस जो हमने ओपन अप किए थे, उसमें 50% जो हैं वो जम्मू डिवीजन में हैं और 50% कश्मीर डिवीजन में है। तो हमारा फोकस है, गवर्नमेंट का फोकस है कि ये जो नए ऑफ बीट डेस्टिनेशन, अब हम ऑफ बीट इसलिए कह रहे हैं कि ये अभी टूरिज्म के नक्शे पे नहीं है, ऑफ बीट फॉर फ्लंग एरियाज में, हिदर टू लेसर नोन है। तो अब इनको आगे लाने के लिए देखिए वहाँ एक तो ये कुदरत की 7 जिले एक ही जगह पे, आप ठीक कह रहे हैं, इट्स ए पार्ट ऑफ, देखिए उसमें 2-3 चीजें हैं। जो आप जिन लेक्स की बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंटली आई बिलोंग टू दैट एरिया, तो मैं तो पर्सनली वो देख के भी आया हूँ, मैंने वो पूरा ट्रैक ट्रैवल भी किया हुआ है। ठीक है, अब उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि देखिए वहां जाने के लिए उनका अगर पोटेंशियल हमने एक्सप्लॉइट करना है, हमने कर लिया उसको, ओके, तो हमें उसको एडवेंचर के लिए ओपन अप करना है। तो जैसे मैंने कहा कि 75 न्यू डेस्टिनेशन, इसी तरह हमने 75 न्यू ट्रैक्स वो भी ओपन किया है।
तो उनके भी हम डिटेलिंग कर रहे हैं कि उसका बेस कैंप कहाँ होगा, क्या फैसिलिटीज़ कहाँ क्रिएट करनी है, शेल्टर शेड्स कहाँ हों। क्योंकि देखिए बात सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर में हमारी चैलेंज सबसे बड़ी ये हो जाती है, हमारी मैक्सिमम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं दे आर इन इको सेंसिटिव एरियाज, वो वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में हैं, वो फॉरेस्ट के एरियाज़ में हैं। तो हमें एक सस्टेनेबल काम करना है, हमें ये नहीं करना है कि अपनी डेस्टिनेशंस बर्बाद कर दें तो 5 साल के बाद हमारे पास कुछ हो ही ना, कोई यहाँ आए ही ना। तो सस्टेनेबल काम करने के लिए हमें एक नेचुरल लॉ, इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं उनका भी ख्याल रखना है। तो वो हम वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, इन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, इनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम उन ट्रैक्स को, उनका जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वेरी रिस्पॉन्सिबल वे कि हम नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो सर ने बात कही है इको सेंसिटिव तरीके से भी हमें चलना है। उसके साथ साथ हमें सर की तरफ से ही डायरेक्शंस आई थी सेक्रेटरीट से कि हम ट्रैक रूट्स पे काम करें। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि जैसे मई और जून जुलाई एक बड़ा सही टाइम पीरियड रहता है 7 लेक्स की ट्रैकिंग के लिए। तो हमने ये ऑलरेडी पूरा अपने प्लान में रखा है। हमारे जो कैलेंडर है हम उस पर काम कर रहे हैं। इस बार हमारा ट्रैकिंग कैलेंडर अलग बन रहा है, हमारा थीम बेस्ड कैलेंडर बन रहा है इस बार, और हमारी कोशिश है कि वो परमानेंट रहे और वो लोगों को पता हो पूरे नेशनल लेवल पे कि इस टाइम पे जम्मू में या कश्मीर में ये चीजें होने जा रही हैं। तो वो हमारे जो आपकी ट्रैकिंग की आपने बात की 7 लेक्स की, ये ऑलरेडी हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। बहुत अच्छा आपने बोला। तो ये जून जुलाई में होगा। और अब हमारी कोशिश ये है कि हम एक किसी भी खिते की बात की जाए तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिससे जो इकोनॉमी की, किसी भी खिते की इकोनॉमी को बूस्ट करने में टूरिज्म एक अहम रोल प्ले करता है। वहीं जम्मू के जो व्यापारी हैं, खासकर रंगनाथ बाजार के व्यापारी हैं, वो अक्सर उनके लिए शिकायत सुनने में आती है कि जो जितना भी टूरिस्ट है अब वो यहाँ पर जम्मू में नहीं आ रहा। वो कटरा, यहाँ से जो दिल्ली कटरा रेल चल पड़ी है उसके कारण जो पहले फुटफॉल था टूरिस्ट का वो अब नहीं है। उसको लेकर कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं ताकि जो टूरिस्ट है वो वापस जम्मू में आए और जम्मू की इकोनॉमी, जो जम्मू के व्यापारी है, वो दोबारा से रिवाइव करे। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए मैं उसमें ऐड करूं कि ये आपने सही कहा कि जब से डायरेक्ट ट्रेन आ गई इन चीज़ों का डेफिनेटली इन चीज़ों का फ़र्क पड़ा। लेकिन अब उसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो जैसे जम्मू में अभी आर्टिफिशियल लेक का काम हो रहा है, म्यूजिकल फाउंटेन एक बहुत अच्छी एक असेट बनी है जम्मू के लिए। तो इसी तरह के 2-4 अलग और चीज़ों पे भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट उन पे काम कर रही है। कुछ जम्मू को एज एन इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन, नॉट अब क्योंकि ट्रांजिट कैंप की तरह अगर रहेगा तो डेफिनेटली मतलब उतना फुटफॉल जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना हमें नहीं मिलेगा। या जो इतने श्रद्धालु यहाँ आते हैं लाखों में, तो अब हमें हमारा चैलेंज ये है कि उनको किस तरह से हम उनका जो स्टे है उसको एक्सटेंड करें कि जो आदमी माता के दर्शन के लिए आता है वो 1 दिन और रुके, 2 दिन और रुके। आपने जैसे अभी पीछे देखा होगा कि हमारे नए सेक्रेटरी साहब ने जैसे ज्वाइन किया तो सबसे पहला विजिट उन्होंने किया पुरमंडल और उत्तर बहनी का। तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि जो जिस एरिया में जो भी पोटेंशियल है उस सारे को टैप करना है। तो अब हमारा टारगेट उसमें अब ये है कि माता वैष्णो देवी के साथ साथ हम लोगों को ये भी बताएं कि अगर आप पिलग्रिम में यहाँ पे पिलग्रिमेज पे आ रहे हो तो सिर्फ वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं करने हैं, हमारे पास और भी टूरिस्ट सर्किट्स हैं। उत्तर बेनी का सर्किट है हमारे पास, पुरमंडल का है, शिव शक्ति सर्किट है हमारे पास, शिव खोड़ी है। सो इस तरह के डिफरेंट जो सर्किट्स हैं ऑलरेडी ये लोग उस पर लगे हैं, ये काम कर रहे हैं, इन्होंने कुछ बनाए हैं। तो उस दिशा में ऑलरेडी काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जम्मू एक इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा।